जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। 13.2 कल पूरी तरह से फिनिश हो गया। आज अपन पहुंच चुके हैं 13.3 में। 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन पर ही समझाऊंगा, बेच प्रमेय लगेगा, उसको क्वेश्चन करते करते ही क्लियर कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है? समझ में आया? एक बार पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कॉन्सेप्ट वैसे ही आ जाएगा समझ में। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक, एक कलश है, 5 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। उसमें से यादृच्छा एक कलर निकाली जाती है, मतलब एक कलर की गेंद निकाली जाती है। निकाल दिए। इसका रंग नोट करने के बाद उसे कलश में रख दिया जाता है। ठीक, एक कलश दे रखा है, 5 लाल और 5 काली गेंद है, टोटल 10 गेंद हो गई। हम सिर्फ उस बॉक्स में से एक गेंद निकालेंगे। अब उसको रखेंगे नहीं, सिर्फ उसका कलर देखेंगे, उसके बाद वापिस उसको रख देंगे। फिर पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में और रख दी जाती है, तो कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। देखो, जो कलर हमने निकाला था उस कलर को देखे, गेंद वापस रख दिया, अभी भी टोटल 10 गेंद। अब जो कलर हमने देखा था, गेंद जो निकला था उसका कलर था, वही रंग की 2 गेंद और रख देंगे। जैसे मान लो काले कलर का गेंद आया है, तो जो काले रंग का गेंद आया है उसको हम वापस कलश में रख देंगे, अभी भी हो गई। फिर काले रंग की 2 गेंद और डाल देंगे। सेम प्रोसेस लाल में करेंगे। अगर लाल कलर दिख गया तो लाल कलर वाला गेंद कलश में डाल देंगे, फिर उसके बाद लाल कलर का 2 गेंद और डालेंगे। समझ में आया? तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता बतानी है। चलो, 5 लाल और 5 काली, हमारे पास 2 बॉक्स है। कितना? एक ही बॉक्स तक है, एक कलश, सॉरी एक ही है, एक कलश है। ठीक, जिसमें हमारे पास क्या है, 5 काली गेंद और 5 लाल गेंद, 5 काली गेंद और 5 लाल गेंद, ये दे रखा है। ठीक, एक कलश है, कलश में दे रखा है 5 काली और 5 लाल गेंद। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इसमें से रैंडमली एक गेंद उठाएंगे, कोई भी हो सकता है, ब्लैक आ जाए, हो सकता है रेड आ जाए, फिक्स नहीं है ना, क्योंकि देखकर थोड़ी नहीं कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। लाल भी आ सकता है, काली भी आ सकता है। मान लो अगर हमने काली गेंद निकाल दिया, कौन सा गेंद निकाल दिया? काली गेंद, तो हम क्या करेंगे, उस काली गेंद को देखेंगे और वापस कलश में रख देंगे। ठीक, फिर निकाले कौन से कलर? काला, तो हम क्या करेंगे, इस कलश में 2 गेंद और डाल देंगे काले रंग का। अगर लाल रंग निकाला तो लाल रंग डाल देंगे। समझ में आया? तो हमारे पास पहले कितना था, 5 ब्लैक और 5 रेड, कलर हमने देखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 गेंद और डाल दिया। तो अब टोटल गेंद की संख्या कितनी हो गई? बोलोगे सर 12, 5 5 10 और 2 12। लेकिन ये 2 गेंद फिक्स नहीं है, ये 2 गेंद फिक्स नहीं है, लाल है कि काला। समझ में आया? ये लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लेकिन रहेगा तो कंडीशन 50-50, हाफ ऑफ कंडीशन। क्यों? क्योंकि 5 ही लाल है और 5 ही काली है, 50-50 कंडीशन बनेगा। समझ में आया? चलिए, अब इसको लिखना कैसे है, मानना पड़ेगा हमारे पास 2 घटना मिला, एक काली गेंद हो सकता है और एक लाल गेंद हो सकता है, तो मानेंगे E1 घटना हम मान सकते हैं, लाल रंग निकालने की घटना, लाल रंग निकालने की घटना, लाल रंग निकालने की घटना। समझ में आ गया सर? E2 काले रंग की गेंद कलर, काले रंग की गेंद निकालने की घटना। समझ में आया? अब देखो, E1 पता चल गया, E2 भी पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद के लाल, तो इस घटना को हम मानेंगे ए, लाल होने की घटना। समझ में आया क्यों हुआ ऐसे? देखो, जो घटना अलग रहेगा उसको ए मान दो। ठीक, जो घटना अलग रहेगा उसको ए मान देना। अभी सेकंड 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में अच्छे से ना घुसे, तो स्किप मत कर, समझते हैं। पहले निकाल लेते हैं अपन P E1, मतलब
गेंद हम निकाल रहे हैं, गेंद निकाल रहे हैं, तो लाल होने की क्या प्रायिकता है, लाल होने की प्रायिकता। तो टोटल हमारे पास कलश में कितना गेंद है, 10। ये मत देखना ना, ये तो हमने निकालने के बाद किया है। टोटल हमारे पास गेंद कितना, 10, उसमें लाल रंग कितना, 5। तो इसकी कंडीशन आ जाएगी अपना सीधा 1/2। आगे Pe2 पता कर लो भाई, Pe2 देखो टोटल गेंद कितना, 10, निकाल कौन सा गेंद रहे हैं इस बार, E2 कौन सा है, काला गेंद, तो ये भी तो 5/10 मतलब 1/2। इसकी भी कंडीशन कितना आया, 1/2। समझ में आ गया, ठीक। अब देखो भाई मेन कंडीशन यहां चालू होगा, अपने को पता करनी है क्या चीज, जो कलर हमने निकाला उसी कलर का क्या किया, उसी कलर का 2 गेंद और डाल दिया, जो कलर निकाला उसी कलर का 2 गेंद और डाल दिया। मान लो काला कलर निकला तो काले रंग की 2 गेंद डाल दिए, या तो मान लो लाल कलर आया तो लाल कलर की 2 गेंद डाल दिए। लेकिन फिक्स थोड़ी ना है, फिक्स थोड़ी ना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, P A/E1, A/E1। ये क्या बोला है, A मतलब लाल रंग, E1 मतलब ये भी तो लाल रंग ही है, ये भी तो लाल रंग ही है। लेकिन कंडीशन समझो, हमारे पास टोटल मान लेते हैं हमने जो कलर निकाला वो कौन सा कलर आया, लाल रंग, कितना, लाल रंग, सॉरी कौन सा, लाल रंग आया। टोटल पहले कितना कलर था, 2 ही कलर, 5 ब्लैक और 5 रेड। हमने निकाला जो गेंद वो कौन सा गेंद निकल गया, हम मान लिए लाल रंग, लाल रंग निकाल दिए, लाल रंग निकला। अब उसी लाल रंग की जो गेंद है उसको वापस उसमें रख दिया एज इट इज, गेंद को हमें निकाल कर रखना नहीं, उसी में रखना है कलश में, ठीक। तो लाल रंग निकाली, तो लाल रंग की कितनी गेंद और ऐड कर देंगे, 2 गेंद। तो अब मुझे बताओ टोटल कितना गेंद हो गया, 12 गेंद। टोटल कितना गेंद, 12 गेंद हुआ, 12 गेंद। और लाल रंग कितना, 7 गेंद, लाल रंग कितना, 7 गेंद, मतलब 7 बटे में कितना हो जाएगा, 7/12। वैसे P A/, क्या कर देंगे अब, P A/E2, 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 A/E2। E2 मतलब काला गेंद है, काला गेंद, और निकालने की घटना क्या थी, लाल गेंद। तो अब टोटल गेंद अभी भी कितना है, 12, लेकिन उसमें काली गेंद कितना है, 5। तो कितना बन जाएगा, 5/12। समझ में आ गया, यहां तक तो निकल गया। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। कितना क्वेश्चन है इसमें टोटल, चलिए। तो हमें क्या बताना है, लाल है, गेंद लाल है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लो एक बार भाई। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता बतानी है, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद की लाल होने की लिख लेना। तो क्या हो जाएगा अपना 1/2 गुणित, 1/2 गुणित लाल वाला कितना, 7/12 प्लस 1/2 गुणित काला वाला कितना, 5/12, 5/12 कर दो गुणा, 7 एकम 7, 12 दूनी 24, 7 5 12, 7 एकम 7, 5 5, 7 और 5 12, और 12 दूनी 24, मतलब 1/2 कंडीशन, हाफ कंडीशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड सवाल में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन मिटाने जा रहे हैं इसको, ठीक। एक ही क्वेश्चन में इसका समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आराम से दिमाग में घुसेगा। बस शुरुआत से लास्ट तक देखना, बस नहीं आएगा तो लास्ट में होता, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, उनमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग का है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद
पहले थैले से निकाली गई है। गेंद कहां से निकाली गई है? पहले थैले से। समझना आप ध्यान से। दो थैले हैं हमारे पास, ये पहला थैला और ये दूसरा थैला। थैलों की संख्या कितने दिया? 2। एक में 4 लाल 4 काली गेंद। पहले थैले में क्या है? 4 लाल और 4 काली गेंद है। दूसरे थैले में क्या है? 2 लाल 6 काली गेंद। 2 लाल और 6 काली गेंद। ठीक, अब समझो, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद है, एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंद है। कर दिए। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, चाहे पहला हो या दूसरा। उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले थैले और दूसरे थैले दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। हो सकता है पहला कर ले या हो सकता है दूसरा कर ले। अब दोनों में ही लाल काली गेंद है, तो हम उनमें से सीधा एक गेंद निकालेंगे और वो गेंद निकल गया कौन सा? लाल। तो इस बात की क्या प्रयुक्त है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। समझ में आया? 2 थैले हैं, दोनों में से किसी एक को यादृच्छा चुन लो, रेंडमली ऐसी एक तो कोई भी, ये चुन लिए। उनमें से हम गेंद निकालेंगे। गेंद निकल गया कौन सा? लाल रंग का। तो हमें प्रायिकता बतानी है कि वो हमने पहले थैले का चुनाव किया था। चलिए, दोनों थैलों में से एक गेंद यादृच्छा चुना दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। कोई भी एक गेंद निकल सकता है, या तो इसमें से एक गेंद निकाल लो या इसमें से एक गेंद निकाल लो, अभी पता नहीं है इसलिए। इस बात की क्या प्रयुक्त है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। गेंद पहले थैले से निकाली गई है। घटना मानने बस आना चाहिए भाई। अगर घटना मानना सीख गए तो पूरा सवाल क्लियर है। हम क्या मान लेंगे? E1 घटना मान देंगे, पहले थैले से निकाली गई। E2 घटना मान देंगे, दूसरे थैले से निकाली गई। समझ में आया? सिर्फ घटना को मानना। E1 घटना हमने क्या मान दिया? पहले थैले से निकाली गई गेंद। E2 क्या मान दिया? दूसरे थैले से निकाली गई गेंद। अब एक घटना बचा। एक घटना किसको मानेंगे? देखो क्वेश्चन में साफ बोला है, एक गेंद निकाली जाती है और वो गेंद कौन सा है? लाल रंग। तो एक घटना क्या हो जाएगा? लाल रंग। समझ में आ गया क्वेश्चन? सेकंड, E1 मान लेते हैं। E1 क्या है? पहले थैले से निकाली गई। सीधा इसे लिखो ना, एकदम ज्यादा डिटेल में क्या लिखा? E1 सीधा मान लो पहला थैला, E2 मान लेते हैं दूसरा थैला। एक घटना हम क्या मान लेते हैं? लाल रंग होना। लाल रंग होना। समझ में आ गया? अब मेरे भाई देखो ध्यान से, पहले पता करेंगे अपन PE1। PE1 मतलब E1 घटना। E1 क्या माने? पहला थैला है। E1 घटना हमने क्या माना? पहला थैला। तो देखो हमारे पास थैलों की संख्या कितनी है? 2। टोटल कितने थैले? 2। तो 2 में से 1/2 निकलेगा। थैलों की संख्या टोटल कितनी? 2। पहला थैला का चुनाव कर रहे हैं इसलिए 1, क्योंकि E1 घटना क्या है? पहले थैले का चुनाव करना। पहला थैला की प्रायिकता। E1 क्या है? पहले थैले। E1 पहला थैला की प्रायिकता। तो अपने पास टोटल कितना? 2। कौन सा थैला चुन रहा हो? पहला थैला। तो 2 ही थैले ना, तो 1/2 होगा, हाफ ऑफ कंडीशन। जैसे एक हेड है एक टेल है एक सिक्के में, तो कंडीशन क्या बनेगा? हाफ ऑफ कंडीशन। हाफ ऑफ कंडीशन सेम तो आया। हमारे पास 2 ही थैला है। क्लियर यहां तक? ये इस तरह से देखते हैं ना, जैसे आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, कितना नंबर लाए? मान लो 75 नंबर, तो 100 में 75 इस तरह से देते हो। नीचे में टोटल रहता है, तो टोटल हमारे पास कितने थैले? 2। एक थैला यानी कि 1। चलिए आगे, ये समझ में आ गया ना? खैर इसको हटाते हैं। चलिए अब हमने क्या जान लिया? E1 निकालिए 1/2, तो वैसे ही E2 भी क्या निकलेगा? आपका हाफ कंडीशन में आएगा, क्योंकि अपने पास थैलों की संख्या 2, एक ही थैले का चुनाव करना है, 1/2 आ गया। ठीक है, ये पता चल गया। अब बारी है ए घटना। ए क्या है? लाल रंग होने की। लाल रंग होने की प्रायिकता। तो देखो ध्यान से अपन निकाल लेते P/E1। P/E1 वैसे P/E2। ये चाहिए, 2 चीज चाहिए।
ध्यान समझिए, A/E1 क्या है भाई? E1 क्या है? पहला थैला। ए क्या है? लाल रंग, यानी कि वो थैला पहला थैला है, पहला थैला है, और जो गेंद निकाले हैं वो कौन सा है? लाल रंग। पहला थैला है और गेंद कौन सा निकला? लाल रंग। इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है क्या क्वेश्चन में? इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है क्या क्वेश्चन में? टाइम से एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद है, 2 6 और 2 लाल 6 काली गेंद है, या दृश्य चुना नहीं दिया है, नहीं दिया है, निकालना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान समझना, E1 का मतलब हम समझ गए कौन सा थैला? पहला थैला। और ए कौन सा है? लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो पहले थैले में ये कौन सा, ये क्या बता रहा है अपना थैला पहला, ए क्या बता रहा है? लाल गेंद। क्या बताएगा? लाल गेंद। तो देखो पहला थैला में टोटल कितनी गेंद है? 4 और 3, सॉरी ये तो 4 और 4 है, टोटल 8 गेंद। पहले थैले में टोटल 8 गेंद। बताओ इसमें लाल कितना? 4 गेंद, 4, यानी कि इसकी भी कंडीशन हाफ हाफ आ गई। A/E2। अब देखो E2 हमारा क्या चीज है भाई? दूसरा थैला है। ए क्या है? लाल रंग, यानी कि अब हमने क्या बताया? दूसरा थैला से निकालेंगे और लाल गेंद निकालेंगे, दूसरा थैला से निकालेंगे और लाल गेंद निकालेंगे। तो दूसरे थैले में टोटल 8 गेंद, उसमें से लाल गेंद 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4। समझ में आया कि नहीं आया? 6 तो यहाँ लिख सकते हो, पहले थैले से है लाल गेंद निकाली गई, पहले थैले से लाल गेंद निकाली गई उसकी प्रायिकता, दूसरे थैले से लाल गेंद निकाली गई उसकी प्रायिकता। लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो ऐसे रख देना, समझ जाएंगे। समझ में आ गया मेरे ख्याल से यहाँ तक? ओके, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर? अब हो गया हमारा पूरा काम खत्म। अब ध्यान समझिए, यहाँ क्वेश्चन कहाँ गया? देखो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद कहां से निकाली गई है? पहले थैले से। गेंद निकाली गई है पहले थैले से। देखो वो गेंद निकला लाल रंग, कहां से निकला? पहले थैले से, यानी कि E1। ये चीज पता करनी है, समझ में आया? देखो यही है हमारा बेस प्रमेय। अभी बताता हूं बेस प्रमेय क्या है। P(E1/A) ये अपने को चाहिए, सबको पलट दो, सबको पलट दो, तो क्या होगा? P(A/E1) इंटू P(E1) डिवाइडेड बाय, सेम एक बार और लिख दो, A/E1 इंटू P(E1) प्लस P(A/E2) इंटू में P(E2). समझ में आया? होता क्या है बेस प्रमेय समझो, जैसे अपने पास कोई भी घटना दे रखी है, कोई भी घटना, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 घटना है, इस तरह से 6 घटना है, तो उन 6 घटनाओं को अपन नीचे लिखेंगे। जैसे मान लो घटना दिया है कोई जैसे चालक है, तो 3 वाहन चालक है, मान लो स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक, स्कूटर कार और ट्रक, तो 3 घटना हो गया, E1 E2 E3, E1 स्कूटर, E2 कार, E3 ट्रक। तो उन तीनों को अपन नीचे में लिखेंगे, नीचे में, और जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखेंगे। मान लो कार चालक दुर्घटना हो गया, कार चालक की दुर्घटना हो गया, तो कार चालक वाले को ऊपर में लिखेंगे। समझ में आया? जितना भी कंडीशन दे रखा है सबको अपन सबसे पहले नीचे में लिखेंगे, जितना भी घटना है उसको नीचे में लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखेंगे। सेम यहां हुआ, हमें कितना घटना दिया था? E1 और E2, 2 घटना, तो दोनों घटनाओं को हमने नीचे लिखा। ज्ञात किसको करना था? पहले घटना, क्योंकि साफ बोला है पहले घटना, पहले थैले से, पहले थैले से, पहले थैला कौन है? E1, इसलिए E1 ऊपर है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो इतना लंबा चौड़ा, वो क्वेश्चन बार बार सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगा तब होगा। निकालना क्या है? हमें सिर्फ उलटना रहता है, पलटना रहता है। E1/A है, इसको A/E1 यहां निकाल दो, फिर A/E2 निकाल दो, बस ये रहता है। समझ में आया? बेस प्रमेय, जितना भी घटना दे रखा है सभी घटनाओं को नीचे में रखना, और जो निकालना है उसको ऊपर में रखना, बस। A/E1 हमने निकाल रखे 1/2, P(E1) हमने पता कर रखा है 1/2, सेम एक बार नीचे में लिख दो 1/2 गुणित 1/2, प्लस A/E2 हमने पता किया 1/4 गुणित E2 हमने पता किया 1/2, तो फाइनल यहां से 1 एकम 1, 2 दूनी 4,
एक एकम एक, बटे में 2 दूनी 4, प्लस एक एकम एक, बटे में 8, हो जाएगा 8, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, एक बार सब वैल्यू चेक कर लो, हमने कहीं गलत तो नहीं किया ना, डायरेक्टली कटना था, कटा नहीं मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक थोड़ी कर दिया, खैर नहीं भी कर सकता है, जरूरी नहीं है, एक बार मिला लो। हमने पी ए अपॉन E1 कितना रखा, 1/2, 1/2, ठीक, ऊपर का दोनों वैल्यू तो ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद 1/2 1/4, हाँ ठीक रखे, चलो कोई बात। सॉल्व कर दो ना इसको, यहां पर मेरे पास 8 है और यहाँ सिर्फ 4 ही है, गलत बात, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2 का गुणा लगा देता हूं, बन गया ये मेरा 8 और ये बन गया 2, तो 1/4 बटे 2 एकम 2, 2 और 1 2 और 1 3, और ये नीचे में 8 आ जाएगा आपका, समझ में आया? ठीक है, ठीक है सर, तो 1/4 गुणित 3/8 क्या होगा, 8/3 होगा, 4 दूनी 8, मतलब फाइनल जो आंसर आया 2/3 आया, एकदम सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई बेचका में। ठीक है, इसी टाइप का अपन 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, अपन मिटाने जा रहे हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, देखो तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझना, एकदम इंपॉर्टेंट है बेच पे में, अच्छे से करना इस सवालों को। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को रैंडमली यादृच्छा चुना जाता है और यह पाया गया कि वह उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में ही रहने वाला है? घुमा दिया, चलो समझते हैं। यह ज्ञात है, एक महाविद्यालय में से, एक महाविद्यालय कॉलेज है, एक कॉलेज है, 60% जो है छात्रावास में रहते, मतलब हॉस्टल में। ठीक, एक महाविद्यालय है, 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते, जहां तक समझ में आ गया। एक कॉलेज है, 60% हॉस्टल में रह रहे हैं, 40% नहीं रह रहे हैं, लेकिन पिछले साल के जो रिकॉर्ड है, परिणाम है, वो ये सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्र में से, छात्रावास में रहने वाले छात्र में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्र में से 20% छात्र ने क्या किया, ए ग्रेड प्राप्त किया। समझ में आया? एक कॉलेज है, 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते, तो जो 60% छात्रावास में रह रहे हैं उनमें से 30% और छात्रावास में नहीं रहने वालों में से यानी कि 40% में से 20% ने क्या किया, ए ग्रेड प्राप्त किया। वर्ष के अंत में किसी महाविद्यालय में से कोई एक छात्र को चुना जाता है, चाहे वो छात्रावास में रहे या ना रहे, लेकिन इस बात की प्रायिकता बतानी है कि वो छात्रावास में रहने वाला है और उसे ए ग्रेड मिला है। चलो मैं क्वेश्चन का टाइप एक बार अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे पास एक कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है, इसको 2 प्रकार से बांटे हॉस्टल में, 60% छात्र और 40% छात्र। ये क्या रहे, हॉस्टल में रह रहे हैं, मतलब छात्रावास में रह रहे हैं, छात्रावास में है और ये छात्रावास में नहीं है। समझ में आया? अब जो छात्रावास में है इसमें से कितना, 20%, 30% ने और 40% में से यानी कि ना रहने वालों में से 20% ने, इन दोनों ने ही क्या किया, ए ग्रेड लाया। क्या किया, ए ग्रेड लाया। अब कॉलेज के लास्ट में एक छात्र को चुन लिया जाएगा। टोटल हमारे पास 60%, 40%, मतलब 100% छात्र है। कितना परसेंट छात्र, 100%। इन 100% छात्र में कोई 1%, मतलब एक छात्र निकाल लो। कितना छात्र, एक छात्र निकाल लिए। अब ये बतानी है कि उसने ए ग्रेड लाया, उसने क्या किया, ए ग्रेड लाया। देखो
60 में 30% ने ए ग्रेड लाया है, तो बाकी 30 तो नहीं लाए होंगे, सिर्फ 30 ही लाए हैं। 40 में से 20% ने ए ग्रेड लाया, तो बाकी नहीं लाए होंगे। ठीक, समझ में आया? तो एक छात्र चुनेंगे, उन्होंने क्या लाया? ए ग्रेड, लेकिन वो छात्र है कहाँ का? छात्रावास का, ये बतानी है। पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, एकदम समझ में आ गया? ठीक है। अब जितने लोगों ने देश प्रवेश के पहले अच्छे से समझा होगा, ध्यान में आ गया होगा कि किसको क्या माननी है। E1 घटना, हम E1 घटना मान देंगे, छात्रावास में रहते हैं। E2 घटना किसको मान देंगे? छात्रावास में नहीं रहते हैं। ए घटना किसको मान देंगे? ए ग्रेड प्राप्त किया है। अब मुझे बता सकते हो निकालना क्या है? देखो मैं यहां समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? हमें निकालना क्या है? ए ग्रेड प्राप्त किया, कहाँ का है? छात्रावास का, तो ए ग्रेड उसने प्राप्त किया, घटना ए मानेंगे। कहाँ का है? छात्रावास का, तो उस घटना को अपन E1 मान रखेंगे। तो साफ पता चल गया, E1 अपॉन ए पता करना है। E1 घटना ये मान देते हैं छात्रावास में रहता है। E2 छात्रावास में नहीं रहता है। ए घटना ए ग्रेड प्राप्त करता है। बात एकदम समझ में आ गई सर? पहले निकालते हैं P E1। बताओ छात्रावास में टोटल कितने परसेंट छात्र? ये लिख दिया पूरा डिटेल डाटा। नहीं रहने वालों में से 40%। तो मुझे बता सकते हो टोटल कितना है भाई? 100% ही होगा। टोटल कितना परसेंट? 100% होगा। तो भाई देखो ये पता करो, मैं अभी बताया एक पेपर हुआ आपका मैथ्स का 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर हुआ, किसी ने 75 नंबर ला लिया, तो 100 में से कितना लाया? 75। टीचर साइन करके इसी तरह से देते हैं ना, नंबर डाल के 100 में से 75। तो वैसे आप लोग भी करो। देखो E1 छात्रावास में रहता है, कितना टोटल हमारे पास कितना परसेंट है? 100%। छात्रावास में कितना रह रहे हैं? 60%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 60/100। ऐसे समझ नहीं आया तो ये देखो 60% है, परसेंट हटता है तो नीचे में 100, क्योंकि परसेंट मतलब 1/100। परसेंट का मतलब 1/100। तो ये क्या निकला? डायरेक्टली 60/100। समझ में आया कि नहीं आया? PE2 पता करो, PE2 पता करो दोस्त। PE2 टोटल हमारे पास 100% छात्र, 40% छात्रावास में नहीं है, तो परसेंट से परसेंट कटेगा, डायरेक्ट 40/100 में कर दूंगा, या तो परसेंट को हटाओ 1/100। आगे बात समझ में? ठीक है सर। अब देखो हमें निकालना क्या है? E1 अपॉन ए, तो मैं साफ बोला था सबको पलट दो और उन चीजों को पता करो। मतलब P A अपॉन E1, छात्रावास में है ए ग्रेड लाया, छात्रावास में है ए ग्रेड लाया। P A अपॉन E2 छात्रावास में नहीं है फिर भी ए ग्रेड लाया। ठीक, अब देखो भाई इसका मतलब छात्रावास में है और इसका मतलब ए ग्रेड दे रखा है क्या क्वेश्चन में? हाँ ठीक दे रखा है। छात्रावास में है तो 30% ने क्या किया? ए ग्रेड लाया। 30% सॉरी टोटल हमारे पास परसेंट कितना होगा? 100। 30% ने ए ग्रेड लाया, मतलब 30/100 मान लो सीधा। अभी काटना मत, यहाँ काटना मत। 2 3 6 2 5 10 करके देख रहे हो सबके बटे में 100 आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए बोल रहा हूँ मत काटना। काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सामने जाकर फंसोगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उसके बाद E2 का मतलब छात्रावास में नहीं रहता, और उसने ए ग्रेड तो प्राप्त किया है, लेकिन छात्रावास में नहीं है। तो देखो ए ग्रेड प्राप्त किया, छात्रावास में नहीं है, तो उन छात्रों की संख्या कितनी? 20%, मतलब 20/100। पता चल गया? इसको लिख सकते हो ना, ए ग्रेड प्राप्त किया छात्रावास में है, ए ग्रेड प्राप्त किया छात्रावास में नहीं है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
भूल जाओगे तो लिख लिए रहना ना, मैं बता दी हूँ एक एक लाइन का मतलब कि इसका मतलब क्या है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, या तो वीडियो एक बार फिर से करके देख लेना, पूरा डिटेल समझ में जरूर आएगा। अरे मैंने मिटा दिया, क्या निकालना था? क्वेश्चन पढ़ो भाई। वह छात्रावास में रहने वाला छात्र है, ए ग्रेड निकाला है। ए ग्रेड पाया कहाँ है? छात्रावास में, मतलब ये पता करना। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, पी E1 अपॉन ए, क्या होगा? पी ए अपॉन E1 इंटू पी E1। बताया था जितना भी है उसको नीचे में लिखो, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखो। E1 अपॉन ए ज्ञात करना है, हमने क्या किया, उसको ऊपर में लिखा, ए अपॉन E1 वाला। नीचे में यही लाइन फिर से आ जाएगा, आप लोग छाप लेना, पी ए अपॉन E2 इंटू पी E2 आ गया। पुट करो 30/100, 30/100। E1 का मान 60/100 बटे 30/100, 60/100 प्लस ये क्या होगा, ए अपॉन E2 20/100 गुणित E2 40/100। आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक खबर। 18, 18 दो बार जीरो, तो दो बार जीरो चिपकाओ। नीचे में 100 दो बार है तो दो बार जीरो लगा दें, बटे 18 दो बार जीरो बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 40 दूनी 80 और एक बार जीरो 800, 4 दूनी 8 दो बार जीरो चिपकाओ, बटे में 1 2 3 4 बार। समझ में? चाहो तो यहां से डायरेक्ट कॉमन करके करो तो इतना लंबा चौड़ा जैसे कैलकुलेशन से पड़े। ये हो गया अपना कितना, 1800 बटे में 10,000 गुणित ऊपर नीचे करेंगे ना, इसको मैं यहां सॉल्व कर इसको करता हूँ। 1800 और 800 जोड़ जाएगा तो 2000 कितना बन जाएगा, 600, 2600 और बटे में क्या आ जाएगा, 10,000। चलो रख दो 10,000, तो ये अभी हमने बदला नहीं है, तो 10,000 से 10,000 कटेगा भाई, इसलिए मैं बोला था मत कट। एक जीरो से एक जीरो भी कटेगा क्या, तो क्या बचा 180/26 कट जाएगा क्या, 2 18 2 0 0 और ये 13, 90/13, 90/13। समझ में आया? ये और किसी से कटेगा क्या? और किसी से कटेगा? नहीं कट रहा है ना, तो इतना आंसर छोड़ दो, नहीं कटेगा तो वहीं तक आंसर छोड़ दो। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, अगर मैं कहीं गलती से मिस्टेक कर दिया हूं तो उसको सुधार लेना। क्वेश्चन नंबर 4, उससे गलती होना भी नहीं चाहिए, एक बार मिला लो फिर भी। यहाँ नीचे में 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये तो नीचे वाला पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये बन जाएगा अपना 6 18 180, 6 18 180 और एक बार जीरो मतलब 1800 और यहाँ बन जाएगा 4 दूनी 8 800। ठीक, तो 18 और 8 2600, 2600 1800 बटे 10,000 काट दिए, ऊपर में बचा 1800 और नीचे में बचा 2600, नीचे में बचा 26। अरे सॉरी, यहाँ पर एक बार देखो हो भी गया गलती, यहाँ पर एक बार जीरो गायब है तो जीरो से जीरो कटेगा, तो यहाँ पर एक जीरो हट जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती कर दिया। तो 9/13 देख लेना, एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 अपन कल ट्राई करेंगे, हो सके तो एक आध क्वेश्चन सामने का बनाकर देखना, बहुत अच्छी बात होगी अगर बना लिए तो। ठीक, कल आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।